विषाणु बताना था। कृमि में हम दो बीमारी आपको में बताए थे, एक आपका डायरिया था, दूसरा आपका फाइलेरिया। डायरिया और फाइलेरिया कृमि द्वारा होने वाले दो बीमारियों के बारे में आपको बताए थे कि नहीं। फाइलेरिया पैर हाथी पांव जिसको बोल देते हैं, सीलापन। लाइव वाले सारे लोग ध्यान से समझिए, प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाली बीमारियां पढ़ा दिए थे दुर्गा पूजा से पहले ही। और ये हो गया आपका कवक द्वारा होने वाली बीमारी बता दिया। इसका देखिए प से प्रोटोजोआ है तो प से इसका शॉर्टकट ट्रिक भी था, पे काम सोप। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी। और प से पेचिस, और पायरिया शुरुआत वाले में पेचिस था। कवक द्वारा होने वाला ए दांत खाद, एक्जिमा, एथलीट फुट, दांत, दमा, खाज और गंजापन। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग में डीप सिटी का कुटनी है, डिप्थीरिया, डीप प से प्लेग, सीटी का कुटनी है, सिफिलिस। ये सारी चीजों के बारे में बता दिए थे ना जीवाणु का। कृमि द्वारा भी फैलने वाले रोग बता दिए। आज आपको क्या बनाना है, विषाणु। अब विषाणु द्वारा रोग हो जाएगा तो इसके बाद डिफिशियंसी डिजीज आप पहले से पढ़े हैं, बस यहाँ एक जगह बता देंगे। आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से घेंगा, और प्रोटीन की कमी से मेरास्मस, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से रिकेट, डी की कमी से सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट। ये पढ़ा दिए आपको, बस यहाँ एक जगह लिस्ट में रहेगा तो आपको क्या रहेगा, इजी। आज हमको क्या पढ़ाना है, वायरल डिजीज। कौन सा, वायरल, वायरस द्वारा, समझा क्या, वायरस द्वारा होने वाले रोग। किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके दवाइयों के लास्ट में वीर जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, वीर। जैसे फेविपिरावीर, रेमडेसिविर, जो भी वायरस से बीमारी ठीक करने वाले दवा रहेंगे लास्ट में क्या जुड़ा रहता है, वीर। दो तो सबसे फेमस था इस बार, फेविपिरावीर और रेमडेसिविर, था कि नहीं जी। रेमडेसिविर तो 40-50 हजार रुपये में बिका है पटना में। रेमडेसिविर बहुत महंगा महंगा बिका है जी रेमडेसिविर। उसपे से ससुरा पटना में डुप्लीकेट कर दिया सब, बहुत दिक्कत था रेमडेसिविर का। तो अब हम लोग को देखना है विषाणु द्वारा होने वाले रोग। इसका ट्रिक है, आपको मटेरियल मिल चुका है, एडे। ठीक क्या है, एडे पोइचे। एक ट्रिक है, इसको याद रखिए और कोई इलाज नहीं है। एडे पोइचे छोग, खटरा, हिम, हरे। इससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है बाबू, ये गारंटी है कि बीमारी से एक क्वेश्चन आना ही आना है। और ऐसे ऐसे इसमें करमफोर बैठे हैं जो ये बात का इंतजार करेंगे कि अभी सर पढ़ा रहे हैं, हम अभी नोट्स बनाए, एग्जाम के टाइम अच्छे से रिवाइज करके पढ़ेंगे। ऐसे ससुरों को पकड़ के गोली मार देना चाहिए, वैसे जैसे जलिया वाला बाग में मारा गया था। एकदम हत्या कर दो इन सबको, रहना पृथ्वी पे बोझ है सभी सब। आज पढ़े हैं, आज एकदम आज। जिसने कल पे गया उसका रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ पे एकदम देखो, ये आज अभी पिटाया था, भुला गया ये, आज अभी। हाँ, एकदम जो पढ़ाए उस दिन याद रखिए। रीजन क्या है कि अगर कल आज का पढ़ाया कल याद करेंगे तो कल वाला, हाँ, और कहीं परसों भी भूल गया तो अगले दिन 3 दिन का एक के बार लेके बैठेंगे, कभी पूरा नहीं हो सकता है। जो भी चीज आपको अगर छूट गया था, फूड चेन का पीडीएफ नहीं है, लिखते चलो जी। देखो लिख रहा है, फूड चेन का पीडीएफ नहीं मिल रहा है उसको, भूला गया होगा। अब देखते हैं ए से। ए से होता है एड्स, ए से एड्स, ए से एड्स, डे से डेंगू, डे से भी एड्स। ए से क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। ए से क्या हो गया, एड्स। डे से क्या होगा, डेंगू, डे से डेंगू। पो से पोलियो, पो से क्या होगा, पोलियो। ई से इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू भी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा या फ्लू। चे से चेचक, बड़ा बड़ा साइज का होता था चेचक। छे से छोटी, छोटा साइज के चेचक को क्या कहा जाता है, छोटी माता। इसको चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। ग से गलसूहा, देखिए होगा ऐसे गाल क्या हो जाता है, सूज जाता है, तो ग से गलसूहा। ख से खसरा, छोटे बच्चों को होता है, मरिए जाते हैं लोग। खसरा का आज कोई इलाज नहीं बना, वैक्सीन है, लगा लीजिए ठीक हो जाएगा। नहीं वैक्सीन लगाएंगे बचवा को खसरा का तो फिर हो जाएगा, तो उसको कोई नहीं बचा सकता है। छोटका बचवा सबको यहाँ खसरा का इंजेक्शन दिया जाता है, घाव बन जाता है। आप अपने पिताजी दादाजी को देखिएगा, इतना बड़का बड़का गोल गोल है, मारा होगा सब गोल। पहले जमाना का उतना खतरनाक होता था, अब तो छोटा सा हो गया खसरा वगैरह का इंजेक्शन। ट्रैकोमा, ही से हेपेटाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, म से मेनिंजाइटिस,
हा से हार्पीज, रे से रेबीज, रे से क्या हो जाता है? रेपीज। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब एक एक करके हम लोग पढ़ना। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, ये बीमारी का नाम है एड्स। ये फैलता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। किससे फैलता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो वायरस का नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। बीमारी का नाम क्या है? एड्स। जैसे आप वायरस का नाम था सार्स सीओवी 2, वायरस था सार्स सीओवी 2। अब बीमारी कौन थी? कोविड 19। सार्स वायरस से कौन सी बीमारी फैली थी? कोविड 19। कोरोना वायरस जो था मेन वायरस कौन था? कोरोना। बीमारी कौन थी? कोविड। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस, सार्स सीओवी। तो शॉर्टकट में हम वायरस को क्या कहते थे? कोरोना वायरस। अब बीमारी क्या होती थी? कोविड 19। वायरस का नाम कोरोना। नॉर्मल में कोरोना ले लीजिए तो HIV हो गया, इसकी जांच। ये बीमारी एड्स। किस कौन सा वायरस? HIV वायरस। कौन सा वायरस? HIV वायरस। इसकी जांच के लिए एलिजाबेथ एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसेस, एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसेस, एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसेस। बकलवा बोल, इसे मुंह खोल के देखो। हाँ। बोलते रहो जो बोल रहे हैं। कौन है? एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसेस, एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसेस। ये जांच का नाम है। क्या नाम है? जांच। कौन सा जांच? एलिसा जांच। इससे क्या पता चलता है? HIV है या नहीं है। अगर HIV है तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? हाँ, एड्स। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये HIV का जो ससुरा तो कहां भाग गया रे, इधर रहो। HIV जो वायरस है, इससे जो बीमारी होती है एड्स, इसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि ये ससुरा ब्लड के किस पे अटैक करता है? WBC। और WBC के अंदर कौन से सेल होते हैं? T सेल। T सेल को क्या कर देता है? रद्द कर देता है। और यही T सेल हमको क्या करता है? संक्रमण से बचाता था, बीमारियों से। किसे बचाता था? संक्रमण से। तो ये हमारे लिए असंक्रामक का काम करता था। क्या करता था? असंक्रामक। असंक्रामक तंत्र, ये हमारा असंक्रामक तंत्र है। हमें किससे बचाता है? संक्रमण से। तो HIV आके किस पे अटैक कर देता था? इसी पर। तो HIV अटैक जिस पे करेगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा। HIV में क्या प्रभावित होता है? तो असंक्रामक तंत्र हमारा क्या हो जाता है? खत्म। असंक्रमण तत्व संक्रमण हमें कौन बचाता था? T सेल। क्या खत्म हो जाता है? T सेल। और T सेल कहां रहता है? यही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मेन यही हो जाता है एड्स में। HIV का पता लगाने के लिए लक्षण जो होते हैं वो 3 साल बाद पता चलते हैं। HIV बहुत धीरे धीरे अटैक करता है। इसका लक्षण कितने साल बाद पता चल? 3 साल के बाद पता चलेगा HIV का लक्षण। और तब तक बहुत देर हो चुकी रही। और शुरुआत में भी कुछ नहीं हो सकता है। HIV हुआ मतलब मरना फिक्स है। इसका एक मॉडर्न दुनिया में प्रेप नाम का दवा आता है, प्रेप। तो वो लोग HIV से बचने के लिए प्रेप खाते हैं। वहां के अमेरिका वगैरह में ये सब चीजें ज्यादा फैलती है। हालांकि फैलने का रेशियो देखेंगे तो सबसे तेज भारत में है। सबसे तेज भारत में जिन्हें HIV हो जाता है, उन्हें यहाँ पे मेडिकल में कौन सी दवा दी जाती है? प्रेप। और आप पूछ दीजिए, उस ससुरे को मरना फिक्स है, कोई इलाज नहीं है। उसको बचाया जा सकता है 1 साल की जगह 2 साल, 2 साल की जगह 3 साल, लेकिन हुआ तो मरना एकदम फिक्स है। अब स्पष्ट है आपको कि ये फैलेगा कैसे? तो WBC टच में रहना चाहिए। WBC कैसे आएगा? ब्लड से। तो देखिए, 2 आदमी के ब्लड के आदान प्रदान से HIV नहीं होता। पहले इतना समझ गए HIV से कौन सी बीमारी होती है? हाँ, जांच के लिए एलिसा जांच। कौन सा प्रभावित है? WBC के अंदर ये किससे बचाता था? संक्रमण से। अतः ये हमारा क्या था? असंक्रमण तत्व। ये क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जैसे हमारा असंक्रमण तत्व नष्ट हुआ, आपको कोनो बीमारी हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा। शुगर हो गया, नहीं सही होगा। वैसे भी शुगर सही नहीं होता। कहीं घाव हो गया, नहीं सही होगा। बुखार हो गया, जल्दी सही नहीं होगा। वेट लॉस एकदम तेजी से होने लगेगा। ये इसके कई लक्षण होते हैं। देखिए, HIV हो गया ना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मरने की तैयारी, बस सिंपल। कोई मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप दिमाग लगाइए चाहे मत लगे, आपकी बुकिंग फिक्स है, खत्म कहानी। या RT-PCR, हाँ, अंतिम संस्कार की तैयारी। वो कोनो जाएगा नहीं अंतिम संस्कार में। तो
अब HIV के बारे में अब ध्यान से समझिए। प्रीवियस, अरे यार उसको क्या दिक्कत है, देखो उसका वीडियो का नहीं चल रहा है, आगे बढ़े। चलिए ध्यान से देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। यहाँ पर इसका लक्षण वक्षण में दिमाग मत लगाइए। बुखार आना, ऊर्जा का कमी रहना, बदन थका थका रहना, यहाँ पे पिछले 2 सालों में शरीर का वेट लगातार घट रहा होना, एक कांस्टेंट वेट रहना, वो कोई HIV का लक्षण नहीं है। ज्यादा दिक्कत हो, लक्षण के भरोसे मत रहिए। 200-400 रुपया टेस्ट जाके एलिसा जांच क्या करा लीजिए, करा लीजिए। लक्षण के भरोसे रहेंगे। लक्षण कितना साल बाद आता है? 3 साल बाद आता है। अब इसके मतलब कैसे आदान प्रदान हो सकता है? तो 2 ही जगह ये जिंदा रह सकता है, एक ब्लड में, ब्लड के सिवा ये कहीं भी जिंदा नहीं रह सकता है। दूसरा, जो सेक्सुअल फ्लूइड्स होते हैं यानी गैमेट। अब आप बताइए, गैमेट हम आपको पढ़ा दिए हैं, गैमेट पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? गैमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मक, युग्मनज बोल रही है, युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक। ये 2 तरह के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में क्या आता है? स्पर्म, स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु, शुक्राणु, और इसे ओभम, अंडाणु कहते हैं। इसे इसे क्या कहेंगे? अंडाणु, अंडाणु कहते हैं। अभी बताइए, अंडाणु गलत लिखा गया जी, सही है लग रहा है, छोड़ो उसको। यानी अब बार बार आदमी ये थोड़े बोलेगा स्पर्म में मिलता है और ओभम में बोलता है, इतना बोलने का समय सीधा बोल देंगे गैमेट में, क्योंकि गैमेट 2 तरह का होता ही है, मेल गैमेट में स्पर्म और फीमेल गैमेट में ओभम। तो हम, आप टेक्निकल चीज को समझिए, हम स्पर्म ओभम बोले, मेल फीमेल गैमेट बोले, सीधा क्या बोलेंगे? गैमेट। ये कहां जिंदा रह सकता है? गैमेट में, नहीं तो ब्लड में। उसके सिवा ये कहीं जिंदा रह सकता है? नहीं। तो इसके मतलब जो जितना भी इसका ट्रांसफ्यूजन होता है यहां से वहां तक हो सकता है। ये 2 ही चीजों से हो सकता है। कैसे कैसे? एक आपका किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, और नहीं तो गैमेट के थ्रू। किसके थ्रू? गैमेट के थ्रू। अब यहां पर ब्लड, देखिए, 2 आदमी के गैमेट के ट्रांसफर से या 2 आदमी के ब्लड के ट्रांसफर से HIV वायरस नहीं आ सकता, यानी एड्स नहीं हो सकता, जब तक कि दोनों में से किसी एक को HIV नहीं है। ब्लड HIV नहीं हो सकता बिना जांच कराए। हम अपना ब्लड किसी दूसरे को चढ़ा दे, उसको चढ़ा दे, उसको चढ़ा दे, अगर ब्लड ग्रुप सेम है, मान के चलिए 10 आदमी है, 10 का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, अब बिना HIV जांच कराए हम सबका ब्लड एक दूसरे में घुमा दे तो मरेगा तो नहीं, क्योंकि ब्लड ग्रुप क्या है? सेम है, RH सेम है, तो ये वाला फैक्टर तो क्या है? सेम है। लेकिन अगर किसी एक को भी अगर HIV होगा तभी HIV आगे फैलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दूसरा व्यक्ति है हमारा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, पता नहीं यही है कि नहीं, हम अपने बारे में मतलब भूला, मेरा O पॉजिटिव है ना, O पॉजिटिव होगा, जरूरत ही नहीं पड़ा अभी हमको इधर हाल फिलहाल में। तो जब एक बार गए थे बहुत पहले, जब दुबले पतले थे, देने के लिए तो भगा दिया हमको, कहा कि खुदे जरूरत है, ब्लड देने चला है। हाँ? बहुत पहले, जब हम उस समय हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे, कहा कि वो ब्लड देने चला है, मर जाओगे निकाल लेंगे तो। बहुत दुबले थे। तो मेरा O पॉजिटिव है। हम किसी दूसरे को अगर O पॉजिटिव दे देते हैं तो उसको कोई भी, अगर हमारे ब्लड में जो बीमारी होगा उसको भी चला जाएगा। अगर हम किसी दूसरे से O पॉजिटिव ब्लड क्या करते हैं? ले लेते हैं, और उसे HIV नहीं है तो क्या हमें हो जाएगा? देखिए, 2 लोगों में जब ब्लड का क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन होता है, तो जो ऑलरेडी HIV से इंफेक्टेड है, अगर उसका ब्लड जाएगा तभी क्या करेगा? HIV होगा, अदरवाइज में नहीं होगा। और गैमेट ट्रांसफर में भी, गैमेट ट्रांसफर में भी यही सिस्टम है। अगर किसी एक को भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से जब तक किसी एक को HIV नहीं है वो HIV नहीं हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो दोनों में से किसी एक को ही HIV रहना चाहिए। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन बड़ा इजीली हो सकता है। भाई दाढ़ी बनाने में इसे ब्लड कट गया, अब मान के चलिए कहीं दाढ़ी बनाया सैलून में, उसका ब्लड क्या हो गया? कट गया। अब उसमें HIV मान के चलिए 2 साल से उसको लक्षण तो दिखेगा नहीं, और अमूमन कौन जांच कराने जाता है HIV का? अगर ऑपरेशन वगैरह होता है तो डॉक्टर जांच करा लेता है। समझ में गया? तो HIV ऐसे उसका इरेजर लगाया, कट गया, उसका ब्लड इसमें आ गया, तो सैलून वाले क्या करते हैं? पानी में धुल देता है। अरे पानी में धुलने से जाएगा, वायरस है वो, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब उसके बाद आप बैठे, आपका भी काटा, आपका रेजर लगाया, पीछे साफ किया, आपका नहीं कटा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड में नहीं मिला। और बाय द वे अगर काटते दौरान, कभी कभी देखिएगा काट देता है सब,
अगर कट गया, ले पहले सौ में कौन सी था, दे दिया आपको भी HIV, खत्म कहानी। ये बहुत तेजी से सैलून से फैल सकता है, इसलिए इस पे एकदम सावधानी, सख्त बोलिएगा कि इस डेटॉल में धुलो, ब्लेड चेंज करो और किस में धुलो, डेटॉल में। उसको ब्लड फेंकवाइएगा, उस्तुरा में ब्लेड जो है फेंक दीजिएगा, और नया ब्लेड लगाए उस्तुरा में, और उसके बाद से गिलास में वो रखे रहते हैं डेटॉल, उसको खूब अच्छा डुबाए, और उसको ना पहले ही डुबवा के छोड़ दीजिएगा, कहिएगा हमारा बनाना ही है ना, डुबैले छोड़ दो, फिर निकालना। मैं तो सोच रहा HIV हो जाएगा तो कोनो नहीं कहेगा कि ब्लड से फैला है, सब कहेगा से गैमेट से फैलल है। समझ आएगा कि नहीं आया, कहीं से फैलल रहा है आपको, सब सोचेगा से कहां से फैलल है, गैमेट। गैमेट से भी इजीली नहीं फैल सकता है, लेकिन जब तक किसी एक को क्या ना हो, HIV ना हो। ये इंडिया में यहाँ पर बहुत तेजी से फैलता है। रीजन क्या है, एजुकेशन का लोगों में क्या है, अभाव। अब किसी को HIV है, उसका हम जूठा खाना खा लेंगे तो क्या HIV आएगा, लार में जिंदा रह सकता है, कभी नहीं रह सकता। उसको जिंदा रहने के लिए किसमें चाहिए, ब्लड। और थोड़ा बाहर रह जाएगा, आधा घंटा ब्लड के बाद तो मर जाएगा अपने से, बाहर रह गया तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसमें ज्यादा लाइफ नहीं रहता, लेकिन ब्लड मिल गया तो जिंदा हो जाएगा। WBC के पास ही क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है, वो WBC को पकड़ के जिंदा रह लेता है, WBC को मार देता है, कहता तुम तो मर गया, तुम्हारे चाचा को पकड़ते हैं, दूसरा का WBC को पकड़ेगा, ऐसे करते करते सब WBC को क्या कर देगा, उड़ा देगा। 3 साल में सारा WBC उड़ा देगा, तब आपको लक्षण पता चलेगा, बाप रे कन्फर्म टिकट हो गई, लो जाओ, खत्म कहानी। और वही शुरुआती लक्षण में पता चल जाता है तो प्रेप दवा खाया जाता है, तो WBC को ढक देता है। तो मान के चलिए किसी को शुरुआती स्टेज में क्या है, HIV है, तो अब उसको प्रेप चलाएंगे लोग ना, तो मान के चलिए 13,000 लगभग 10,000 के आसपास क्या होता है WBC, इसमें से मान के चलिए 2,000 को क्या हो गया है, एड्स, तो बचा है ना 8,000, उसको प्रेप खिलाया जाएगा, और उससे थोड़ा 1 हफ्ता उसका दवा का वैलिडिटी होता है। मतलब ऐसे करके, ये अमेरिकन में है, या इंडिया में भी उतना नहीं चलता है सबका प्रचलन। तो वो क्या करेगा, बाकी सबको सील्ड बना देगा, WBC के बारवा क्या करेगा, ढक देगा। HIV वाला आएगा, कहेगा अच्छा बाबू तू ढकल है, कोई बात नहीं, इस ढक्कन को तो हम छोड़ नहीं सकते, बाकी 2,000 को तो निपटाइए दिए हैं, और 1 को दिन गैप करेंगे तो 1 हफ्ता का वो सील्ड होता है, जैसे गैप करेंगे उसको भी निपटाएगा, धीरे धीरे करके। लेकिन यह है कि अर्ली स्टेज में अगर पता चल जाता है HIV वाले को, तो उसको प्रेप्स के थ्रू उसको 10-15 साल तक लेके जाया जा सकता है इजीली, क्योंकि उसको क्या बना देता है, सील्ड बना के कवर कर देता है, कहता है जो सोच रहा बचल है तो ना को ना मरने देंगे हम। आगे बढ़े, HIV तो गैमेट से फैल सकता है या इससे फ्लूट से फैल सकता है यहाँ पे। तो देखिए अभी हम जीवाणु जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी में 2 बीमारी बताए थे, जो एक सेक्सुअल से दूसरे में जा सकता है, जिसमें सिफिलिस बीमारी थी। सिफिलिस थी कि बनाए थे, गोनोरिया था कि नहीं था, सिफिलिस और क्या था, गोनोरिया। गोनोरिया ये गुप्तांगों में वहां पर क्या एक घाव टाइप का बनने लगता है, और एक से दूसरे में ये इजिली फैल जाता है। सिफिलिस, गोनोरिया ये 2 बीमारी थी ये, लेकिन इस ससुरा उसका बाप है HIV। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इजिली हो जाता है, क्योंकि वो गैमेट में इजिली सरवाइव कर सकता है। तो मान के चलिए किसी फीमेल को क्या है, HIV है, कोई उससे शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो शारीरिक अगर वो गैमेट के थ्रू किसमें जा सकता है, मेल से, और मेल में गया तो फिर किसको हो जाएगा, मेल को भी हो जाएगा। तो ये मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होता है किसमें, HIV वगैरह में, गैमेट ट्रांसफर में। यही 2 रास्ते। मच्छर को एड्स नहीं होता है, क्योंकि मच्छर जो खून पीता है ना, वो खून HIV वाले को भी अगर काटेगा ना, तो खून पी के सीधे पेट में लेके चला जाता है, और पेट में कहीं भी ब्लड से टच नहीं होता है। आप खाना खाइए और उल्टी करके देखिए, ना खाने में ब्लड लगेगा ना बोकरने में ब्लड लगेगा। तो आप अगर किसी HIV वाले का खून पी भी जाते हैं तो याद रखिएगा, अगर आपके दांत में पायरिया है या कहीं निनावा वगैरह हुआ है, तो इसमें अगर ब्लड का कहीं भी ट्रांसफ्यूजन है तो खत्म कहानी, मर जाएंगे, वहां पे भी HIV हो जाएगा। तुरंत तो मरेंगे नहीं, लेकिन आपको भी क्या हो जाएगा, HIV। लेकिन अगर डायरेक्टली पेट में जाएगा तो मर जाएगा HIV, क्योंकि वहां कौन बैठा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मच्छर जो खून पीता है वो डायरेक्ट कहां ले जाता है, पेट में ले जाता है, और पेट में जाने के बाद क्या हो जाता है, पच जाता है। इसी वजह से HIV नहीं होता है। अगर किसी कारणवश ससुरा मच्छर के ठोड़ में, जो ठोड़ होता है, ब्लड आएगा, तो ठोड़ में तो ब्लड रहबे नहीं करता उन सबके, जैसे सींग में ब्लड रहता है, दांत में ब्लड रहता है नहीं, दांत की जड़ में। अगर मच्छर में किसी भी कारण से HIV आ गया तो पूरी दुनिया में HIV फैला देगा, क्योंकि हर जगह ससुरा ही घूमता है। HIV का कोई अभी तक क्या है, इलाज नहीं है। HIV समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। सर HIV देखिए,
अगर कोई महिला गर्भवती है और उसे एचआईवी है तो बच्चे को भी पहले एचआईवी कंफर्म हो जाता था, लेकिन मां से बच्चे में एचआईवी रोकने वाला पहला देश क्यूबा था। अतः अब मां से बच्चे में एचआईवी को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता। बचवा में प्रेप लगा दो या कोई टेक्नोलॉजी लगा दो, उसका डब्ल्यूबीसी क्या हो जाए, बच जाए। छोट उसके बाद मां को तो बचा नहीं सकता है। आगे बढ़े। सर प्रेप क्या भाई, देखो ये अब डॉक्टर का चीज है ना। अब आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि एचआईवी के लिए क्या जांच हो सकता है, तो हम आपको बता देंगे एलिसा जांच। अब ये कहिएगा कि एलिसा जांच करके दिखाइए, तो हम कहां से करेंगे भाई। अब वो हम कहां से बताएंगे, उसके लिए डॉक्टर ना है जी, वो मेडिकल साइंस का पढ़ाई हो जाता है, कंपटीशन का थोड़ी हो जाता है। कह रहे सर प्रेप दवा का कैसे क्या क्या डोज है, तो रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। एचआईवी 1981 के दौरान में कैलिफोर्निया में देखा गया, 82 में इसका नामकरण चालू हुआ। अभी पूरी दुनिया में एचआईवी को लेकर लोग थोड़ा जागरूक है, लेकिन भारत में अभी भी जागरूकता का कमी है। तो सबसे तेजी से फैल रहा है कहां पर, भारत में। आप में से कितने लोग बता सकते हैं एचआईवी दिवस कब मनाया जाता है? लाइव वाले बताएं लोग, आप लोग एचआईवी को रोकथाम और जागरूकता के लिए कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर आने वाला है। एचआईवी की रोकथाम और जागरूकता के लिए 1 दिसंबर को एचआईवी दिवस के रूप में मनाते हैं, वो जागरूकता फैलाने के लिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। एचआईवी रोकथाम दिवस के रूप में 1 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, जागरूकता को फैलाते हैं। एड्स हो गया। अब डे से देखते हैं डेंगू। डे से क्या हो गया? डेंगू। कौन सा हो गया? डेंगू। डेंगू, ये डेंगू हम आपको वेक्टर डिजीज में भी पढ़ा दिए, याद कीजिए। वेक्टर डिजीज जब पढ़ा रहे थे तो हम डेंगू के बारे में पढ़ा दिए थे आपको। यहां हम आपको बताएंगे कि डेंगू वायरस द्वारा होता है। कौन से वायरस द्वारा होता है? कौन सा वायरस द्वारा? कौन सा मच्छर द्वारा होता है? एडिस। कौन से मच्छर द्वारा? एडिस मच्छर। तो एडिस मच्छर जो है ये वाहक है। एडिस मच्छर क्या है? वाहक। और जबकि वायरस कौन सा है? डेंगू वायरस। तो डेंगू वायरस होता है, वायरस डेंगू बीमारी होती है वायरस के कारण, लेकिन उस वायरस को लेकर घूमता कौन है? एडिस मच्छर। एडिस मच्छर। तो इसमें हम आपको पढ़ाए थे डेंगू में। डेंगू बीमारी में सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होता है? जैसे हम एड्स यानी एचआईवी द्वारा फैलने वाली बीमारी एड्स में क्या प्रभावित होता है? डब्ल्यू। तो इसमें क्या प्रभावित होता है? प्लेटलेट। क्या होता है? प्लेटलेट्स। क्या प्रभावित होता था? प्लेटलेट्स। अब आपको ही पता है शरीर में प्लेटलेट्स कितने होते हैं? 2 लाख। शरीर में प्लेटलेट 2 लाख, यानी ब्लड में प्लेटलेट कितना होता है? 2 लाख। इस ससुरा चल आता है 40,000। कितना चला जाता है? 40,000। अब प्लेटलेट की कमी होगी तो शरीर खड़े नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? प्लेटलेट और ये हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, ब्लड प्रेशर, ये 3 चीज। ब्लड कौन सी हो गया जी सबको? लिख कौन सी रही हो बबनी? तू कौन सी बतियाते रहती है इसे सबका? यहां तक सुनाई देता है। अजब दिमाग लगा, आराम से बतियाएगी। सुन रही हो? यहां तक सुनाई देगा, सुन रही हो? मन वो नहीं करती ऐसे कि दिमाग कम होता है। कह दीजिए ना, कोनो चीज में हम बराबर हैं, बराबर हैं। कोनो चीज में यहां तक आवाज नहीं आना चाहिए। लड़का भी थोड़ा बहुत काना फूसी बतिया लेता है, लेकिन यहां तक में आवाज नहीं आता है। तब सबको अगर इतना नहीं बोले सब कोचिंग में उघाड़ देगी, सब अपने से छुट्टी देने लगेगी। सर खान सर कल मत आइएगा, छुट्टी दे दिया हम। अब ये से झट का छुट्टी दे देगी सब। इसलिए डांटना बोलना जरूरी है सबको। प्लेटलेट शरीर में कितना होता है? हाँ, 2 लाख। लड़कियों में भी लगभग इतना ही होता है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, थोड़ा सा कम होता है। तो 2 लाख में 2 से 2.5 लाख होता है। देखिए बाबू, 2 लाख हम बोल दिए, लेकिन होना कितना चाहिए? 2.5 लाख। तो हम यहाँ 2.5 लाख लिखते हैं। 2.5 लाख। मेरे में 2,65,000 के पास। आगे बढ़े। प्लेटलेट नहीं रहेगा ज्यादा देर तक, कुछ नहीं कर पाएंगे। दहिया गिरल गिरल रहेगा, मन नहीं कर रहा है, अपना ऐठेंगे ऐसे ऐसे करके, हाथ पर दर्द करेगा, जोड़ जोड़ ही क्या होगा? दर्द करेगा पैर। और इसलिए प्लेटलेट से कोई समझौता नहीं। 4 चीज जिंदगी में आपको बर्बाद कर देगा विद्यार्थी रहे। डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी होगी ना तो भयानक नींद झोंकेगा, उठने का मन नहीं करे। प्लेटलेट काम करेंगे लेकिन देर तक नहीं कर पाएंगे। ब्लड प्रेशर,
काम करने का इच्छा नहीं रहेगा, समझ में आ गया। और नींद की कमी, पूरा दिन डिस्टर्ब रहेंगे, कुछ करेंगे मने नहीं लगे। इस 4 चीज में कोई कमी नहीं होना चाहिए एकदम। अभी से जाके हीमोग्लोबिन चेक कराइए, 14 ग्राम या उससे आसपास रहना चाहिए। बीपी 120/80 से ज्यादा रहना चाहिए। प्लेटलेट 2 लाख से ज्यादा रहना चाहिए। और नींद की तो कमी आप वैसे भी नहीं करते। तो इसमें क्या प्रभावित होता है? प्लेटलेट। प्लेटलेट बहुत ही क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसके से होता है? ये एडिस मच्छर। अब ये प्लेटलेट ज्यादा कम हो गया तो आप मर जाएंगे। प्लेटलेट ज्यादा कम हो गया तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। अब कुछ दिन पहले बिहार बीएमपी जो है, बिहार मिलिट्री पुलिस, उसमें एक महिला को क्या हो गया था? डेंगू। और उसके सीनियर उसे छुट्टी नहीं दे रहे थे, तो ऑन ड्यूटी बेचारी प्लेटलेट की कमी से मर गई थी। 15,000 के आसपास बेचारी का प्लेटलेट हो गया था। और देखो बबनी सो रही, उठ जा बबनी, प्लेटलेट कम है, चेक करा लियो तू। चलिए ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। तुम लोग गाय हंस, बैठ ना रे बउआ, पढ़ा तो रहे, कम होगा। तू कम करने के लिए पूछ रहा है कि बढ़ाने के लिए पूछ रहा है? बढ़ाने। तोरा में कमी अभी सब बताते, तू टेंशन कौन सी? तुम्हारा एडमिशन हो गया, टेंशन खत्म, काय खदखदाता है? यहाँ पे हर चीज को बताते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पर प्लेटलेट समझ में आ गया, ये कम होगा तो मर जाएंगे। वो बेचारी का पुलिस में ड्यूटी थी, 15,000 के आसपास हो गया था, छुट्टी नहीं दिया गया तो मर गई बेचारी। सारी लड़की सब बीएमपी ऑफिस से तूर दी सब, सही की सब। वहां पे ऐसा होता है, जान ले लीजिएगा जी आप किसी का ड्यूटी के चक्कर में। बेचारी एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगा रही है, उसका भी शरीर है बेचारा, मरना ना जाएगी। 15,000 प्लेटलेट कैसे खड़ा थी यही नहीं समझ में आता है। बहुत 1 लाख से नीचे प्लेटलेट गिरेगा, आप थके थके रहेंगे। अब इसका इलाज में देखिए, डेंगू के इलाज में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है डेंगू के इलाज, लेकिन गरीब लोग मर जाएगा पैसा देके। 1200 रुपया लेता है पटना में केवल डेंगू के चेकअप के लिए। एक विद्यार्थी बेचारा 1200 रुपया अगर उसका निकल गया ना, तो 6 महीना लग जाएगा उसको मेकअप करने में। क्योंकि हमारे पास ज्यादातर गरीब लड़के आते हैं, कहाँ जाएगा वहां पर? तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। यदि आपको डेंगू है तो ज्यादा मतलब टेंशन नहीं लीजिए। 150 रुपया में आप क्या जांच करा लीजिए? प्लेटलेट। क्या जांच करा लेंगे? प्लेटलेट। प्लेटलेट 1.5 लाख से नीचे आ रहा है तो आपको ज्यादा संभावना है कि आपको क्या हो चुका है? डेंगू। 1200-1500 का डेंगू का जांच मत कराइए। और जांच आप दूसरे जगह कराएंगे ना, तो दूसरा का डॉक्टर वह उसको मानता नहीं। हमको जब डेंगू हुआ था ना, तो एक जगह जांच करा के गए, तो उससे 1200 रुपया लिया। दूसरे डॉक्टर के पास गए, इस जांच को हम नहीं मानते, आप यहां से करा के आएंगे तो हम थोड़े मानेंगे, आप वहां से कराइए। हम कहा अच्छा सर ठीक है, आप वही कमीशन में हमसे डायरेक्ट ले लीजिए ना। क्या बात करते हैं आप, हम कमीशन लेते हैं? तुमको नहीं लेते तो इससे मानिए, नहीं तो लिख के दीजिए ये जांच करने वाला गलत है। आपको जो कमीशन चाहिए सीधे आप कमीशन ले लीजिए कि आप जांच करने के लिए भेजेंगे 1200 में 500 आपका फिक्स रहेगा, हम 500 बढ़ा के दे देते हैं। क्या बड़े आप अनडिसिप्लिन इंसान है? हम क्या अनडिसिप्लिन नहीं, हम खड़ा बोल देते हैं मुंह पे। आप पैसा, हम फीस लेते हैं लड़का से बोल के लेते हैं, कितना फीस है दो, ऐसे थोड़े कर देते हैं कि आप पीडीएफ खरीदने के लिए भेज देंगे, हुआ कहेंगे देख देख पीडीएफ खरीदने गया है, 15 रुपया खरीदेगा, 5 रुपया हमको दे देना, कहते हैं? नहीं करते। हमारा इतना फीस है दो, तो आपका भी फीस बढ़ा के दे देंगे। कौन सी चिरकुट वाला काम करते हैं? तुम हुआ जाओ जांच कराने के लिए, होगा फोन करे गई लो 500 दो, समझ में कि नहीं आएगा? फीस लीजिए जी, आपका वहां पे इनडायरेक्टली वसूलता है। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको क्या जांच कराना है? प्लेटलेट। इसमें कुछ आयुर्वेदिक दवा और इस सब के लिए। इसमें बुखार बड़ी तेज आता है तो डोलो टेबलेट आता है 650, डोलो 650 mg, ये बुखार के लिए। क्योंकि सबसे पहले आपको क्या रोकना है? बुखार। तो हम दवा लिख देते हैं, ये डेंगू बड़ी तेजी से होता है, हम इस सारा का दवा एक जगह लिख देते हैं। डोलो 650 क्या है? टेबलेट है, बुखार की दवा है। आपको खाना है 1 ठो, ज्यादा रहेगा तो सुबह शाम 1 ठो खा लेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर में बुखार बड़ी तेज होता है, इसमें अब भयानक हो जाता है। आयुर्वेदिक दवा में इसमें आपको क्या लेना है? गिलोई, गिलोई और एलोवेरा। गिलोई और क्या ले लेना है? एलोवेरा। गिलोई और एलोवेरा, ये आपको याद रखना है। ये आयुर्वेद, ये पिएंगे तो नॉर्मल लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ससुरा झमका देता है, एकदम दिमाग ही खराब कर देगा गिलोई। 1 कप गिलोई क्या कर लीजिए, पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लेटलेट गिरने नहीं देगा और ये प्लेटलेट को बढ़ा देगा। दोनों चीज है ना। आपको पानी की टंकी में छेद कर दिए और में मोटर चला दीजिए, तो ससुरा मोटर चली ले कौन फायदा, टंकिया में छेद हो फिर गिर जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं? तो ये टंकी में पानी भरने का काम करेगा, यही क्या कर देगा? छेद बंद कर देगा यहाँ पर। तो गिलोई और क्या ले लीजिए? एलोवेरा। अब उसके बाद से इसमें दूध चाहिए, गोट का, बकरी का। बकरी के दूध में प्लेटलेट ज्यादा होता है, गोट मिल्क। बकरी के दूध में प्लेटलेट क्या होता है? ज्यादा होता है।
बस, और कुछ खास नहीं आपको। और इसके अलावे आपको क्या खाते रहना है? फ्रूट्स। क्या लेना है? फ्रूट्स। जितना भी फल खा लीजिए उतना आपको जोन टाइप का फल मिले कचर के खाइए, क्योंकि फलों में क्या ज्यादा रहता है? प्लेटलेट। आप अभी भी जांच कराने जाएंगे, मान के चलिए आपको आपके शरीर में प्लेटलेट कम है। अब जैसे हम ही है, हमारा में 2.5 लाख है, का है? हम डेली फल खाते हैं, डेली 3 से इतना फल, और हर ई नहीं कि एक गो इतना ले ले, नहीं देखेंगे बेचता है ऐसा सब टाइप का, तो थोड़ा 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 मिक्स उक्स सब ले लेते हैं। उसमें ससुरा कभी धनिया पत्ती डाल देता है, खीरा डाल देगा, कभी कुछ कुछ डालते रहा ससुरा, सब में क्या रहता है? प्लेटलेट। तो क्या होता है? मिक्स फ्रूट। फ्रूट ना लेके क्या चीज? मिक्स फ्रूट। मिक्स फ्रूट। कुछ लोग इसमें कहते हैं पपीता का पत्ती, तो आप गिलोई ले रहे हैं तो पपीता का पत्ती की कोई जरूरत नहीं है, और उतने भर करिए जितना बर्दाश्त हो जाए। पपीता का पत्ती का टेस्ट बहुत खराब होता है, पिए नहीं पाएंगे, और ओकरा चक्कर में आप बीमार पड़े रहेंगे। तो आप गिलोई ले रहे हैं तो पपीता के पत्ती की जरूरत नहीं है। ये दोनों पतंजलि के दुकानों पर या आयुर्वेदिक दुकानों पर इजिली मिल सकता है। महिलाओं को तो एलोवेरा के बारे में अच्छे से पता है, इन सबको क्रीम लगाती है मुंह पे, एलोवेरा। समझा गया कि नहीं? और महिला के स्किन पे काम करेगा, हमनी पे काम करेगा, ऊपरे ही कहेगा सवाना घास, आओ ससुरा एलोवेरा तोरा बतैतो हम एलोवेरा। अरे वो सब दुनिया भर का पोत पात करती रहती है। भाई अच्छा से खान पान रखिए, ब्लड साफ रहना चाहिए। ब्लड साफ नहीं रहेगा तू जितना कचरा ले आके फेंक देगा मुंह पे, जा ओ माय गॉड पिंपल्स, वो तो पिंपल्स, ब्लड साफ है ये नहीं है तो पिंपल्स निकल जाएगा, कटहल की मुंह हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? डेंगू का वायरस, वायरस गिलोई क्या होता है? बगलोल क्या होता है? गिलोई एक लिक्विड होता है, दवा की तरह होता है, टॉनिक, आयुर्वेदिक टॉनिक होता है गिलोई। गिलोई पी लीजिए, एलोवेरा पीजिए, ये सारा चीज 3 टाइम। कितना टाइम? 3 टाइम्स इन डे, इन अ डे। प्रतिदिन कितना पीना है? 3 टाइम फल खाइए, 3 टाइम बकरी का दूध। एक और बकरी का दूध बड़ा मुश्किल से मिलेगा यहाँ, समझ गया? नहीं मिलता है, गांव में सस्ता, पटना में तो बहुत महंगा मिलेगा यार। यहाँ पे 200 रुपया 300 रुपया लेगा तो 1 कप देगा। यहाँ पे यहाँ बकरी आदमी के रहने का जगह नहीं है, बकरी रखेगा। पटना में जगह का भी तो कमी है। गिलोई और ये, इसके अलावे आप कुछ करते रहिए, फ्रूट्स में आप खाते रहिए। गिलोई, पपीता का पत्ती भी अच्छा फायदा करता है, बट आप क्या ले सकते हैं? गिलोई। हमको जब हुआ था हम जांच करा करा थक गए, हम कहें कि ससुरा कोई फायदा नहीं है, तो अब आराम से एक फैमिली डॉक्टर था, उससे पूछे, कहे कि फीस उस नहीं देते हम, यहाँ फैमिली डॉक्टर में फीस थोड़ी लेते हैं, रिश्तेदार में थे। वो कहे कि कोई फायदा नहीं है डेंगू से, वो बहुत लंबा देर तक डेंगू वायरस सर्वाइव नहीं करता है, आप इतना नॉर्मल लीजिए। इसके ये देखिए, आपको ध्यान से समझिए, डेंगू में प्लेटलेट नहीं गिरना चाहिए। अगर प्लेटलेट 1 लाख से ऊपर मेंटेन है, आप मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, और इतना चीज आपके प्लेटलेट को गिरने नहीं देता है। आगे बढ़े सर, ब्लड साफ कैसे होता है? एक बोतल डिटॉल चढ़ा ले ऐसा नहीं होता है। खान पान अच्छा रखिए, कुछ दवाई आती हैं आयुर्वेदिक में, साफी उफी टाइप के, ये सबसे अच्छा है। आप जंक फूड मत खाइए, सुबह उठिए 4 गो नीम का पत्ती चबाइए, शांति से रहिए, पूरा ब्लड क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ये सब ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। यंग एज में कोई ब्लड खराब नहीं होता है, ठीक है? योगा करिए, नीम के पत्ती चबाइए, दतवन चबाइए, हरे बहरे खाइए, आयुर्वेदिक खाइए, अरे कुछ नहीं होता है। नया गाड़ी जब तक आप खरीदेंगे 2-3 साल तक कुछ होता है नहीं, आप लोगों को कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी कब चालू होगी? जब आप हमारे एज में आएंगे तब। यहां से ससुरा 25 को बीमारी चालू होगा, शुगर, गठिया, अजीब अजीब बीपी बीमारी, 50 को बीमारी हो जाएगा वहां पर बैठे, जोड़ जोड़ में क्या हो जाएगा दर्द। अभी आप लोग क्या है? यंग है, अभी कोई बीमारी नहीं। बीमारी आप लोग को देख के भाग जाएगा। हम लोग यंग थे, बुखार होता था इंतजार करते थे उतरेगा कब, उतर जाता था आराम से, कुछ नहीं होता था यहाँ। अब हम लोग लापरवाही करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अभी आप लोग क्या है? यंग है, तो डे से क्या हो गया? डेंगू। लाइव वाले लोग समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? सुबह किशमिश भिगा के खाओ। हाँ, अंजू मिश्रा, अरे बबनी रे, देखो किशमिश तो अपने नॉर्मल होता है, ओकरा भिगाएगी घिनाइन हो जाएगा सुबह नहीं रात भर किशमिश भिगा दो, सुबह घिन लगने लगे।
कैसे खीर उर में आता है भीख के तजी किचाइन हो गया था ऐसा तो नहीं, एक कैसे खाना, अरे सीधा खाओ। यंग एज में कुछ नहीं होता है, बुलेट प्रूफ है तुम लोग। यंग एज का एक ही खराबी, जंक फूड, चाउमीन, बर्गर, मोमो, कचरा दुनिया भर के खा जाओगे। एक्सेस नहीं खाना चाहिए वहां पर, हो गया कभी कभी कोई दिक्कत नहीं, बट रेगुलर वे में नहीं खाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वैसे भी लड़का नहीं खाता ये सब, बशर्ते हो किसी को घुमाने नहीं ले गया हो। घुमाने ले जाएगा सोच रहा रूम पार्टनर से कर्जा लेकर, भाई 1000 दे दे। वहां जाके ना तरनागर आइसक्रीम खाओ, हम ले आओ आइसक्रीम खाओ, आओ के कटोरा वाला खिलाएगा। और अगर गांव में देखिएगा उसी लड़का को ना, तो साइकिलवा पे 1 रुपया वाला नहीं बेचता है सब, अपने हाई वाला खाएगा। आगे देखते हैं, चलिए ध्यान से देख। लड़कियों सब होशियार रहती है, सब कहती है अभी डेमो चल रहा है इसका, जितना लूटना है लेट लो। लड़का भी कम खचरा होता है, जितना वैल्यू देता है कब तक, डेमो तक, एडमिशन के बाद वैल्यू देता है। फोन आएगा ना तो झूठे। अभी छुट्टी में काम से गए थे दिल्ली, एयरपोर्ट पे बैठे थे, तो बगल में सब लोग बैठा रहता है, मास्क कुछ लगाए थे, तो एगो लड़का का फोन आया, ससुरा उठाया नहीं, फिर आया, फिर नहीं उठाया, उठा के हेलो सो रहे हम। तले तले एयरपोर्ट वाला अनाउंस कर दिया, पटना की फ्लाइट टर्मिनल नंबर 3 पे। हम ससुरा गल तो रहा, गया तुम, बर्बाद हो गया तुम। और दाई दाई काट रहा है उसको, औने से फोन पे फोन आ रहा, अब तो उनका बर्बादी फिक्स था। अरे ससुरात नहीं, तू ये सोच कहां से बोल रहा है, लेकिन उसका प्लानिंग देख रहे थे, तभी हम समझे कि इसका डेमो खत्म हो चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं। ए से क्या हो गया बाबू, एड्स, डे से डेंगू। लड़की लोग को समझ में आ रहा है, चलिए बढ़िया। अगला कौन सा हो गया, पो, पो से पोलियो, पो से कौन सा हो गया, यहां लिख देते हैं, पो से पोलियो। पोलियो में लासिका तंत्र, लिम्फ सिस्टम खराब हो जाता है। लासिका तंत्र मतलब लिम्फ सिस्टम, जैसे हमारी शरीर में रक्षा करने के लिए WBC होता है, WBC के साथ साथ लिम्फ सिस्टम भी होता है। क्या होता है, लिम्फ, हिंदी में कहते हैं लासिका तंत्र। वो भी बीमारियों से क्या करता है, रक्षा करता है। एक साइड का क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब वो सिस्टम में कोई भी संवेदना ही नहीं जाएगी, उधर कोई मैसेज ही नहीं जाएगा, तो टेढ़ हो जाएगा। देखिएगा HIV वाला मरीज सब बेचारा सब बहुत, सॉरी इसमें पोलियो वाला मरीज, छोटे बच्चों को होता था पोलियो, और इसमें पूरा बर्बाद इंट्रो वायरस से होता था। किससे होता था, इंट्रो वायरस। किससे, इंट्रो वायरस। कौन वायरस है, इंट्रो वायरस। क्या प्रभावित होता था, लासिका। क्या प्रभावित होता था, लासिका प्रभावित होता था। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, लिम्फ सिस्टम। आगे बढ़े, आगे बढ़े। इंट्रो वायरस, पोलियो। बताइए पोलियो का टीका किसने खोजा था, कितने लाइव वाले, पोलियो का टीका आप लोग का सही है, पटना वालों का, लाइव वालों का जोनाल सॉक। इन्होंने किसका खोज किया था, पोलियो के वैक्सीनेशन के लिए, पोलियो वैक्सीनेशन। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। 2014 के बाद भारत में एक भी नया पोलियो का मरीज नहीं पाया गया, वरना उससे पहले भारत में पोलियो के ऐसा कोई गांव नहीं था जहां लोग पोलियो के मरीज नहीं थे। 1992 में भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। WTO की मीटिंग में एक बार बैठे थे, तो वहां पर भारत सरकार ने कहा कि हम पोलियो को उन्मूलन के लिए योजना बना रहे हैं, तो पूरी दुनिया हंस दी थी भारत के ऊपर 1992 में, क्योंकि भारत में कोई ऐसा गांव, डिस्ट्रिक्ट, जिला नहीं था जहां पर पोलियो के मरीज नहीं थे, और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था। नरसिम्हा राव को यह बात बहुत बुरी लगी, और उन्होंने कहा कि हमें पोलियो को हर हाल में जड़ से खत्म करना है। तो हम लोगों ने डोर टू डोर मिशन चालू किया, घर घर बच्चों को जाके पोलियो पिलाया गया, 2 बूंद जिंदगी के लिए। पूरे गांव गांव घुमा घुमा के क्या किया गया, पूरा पोलियो पिलाया गया। और जानकर ताज्जुब होगा, 2014 में वही WTO है जब भारत सरकार को उस समय
WHO, WTO बोल दिए क्या गलती से? तो WHO भारत सरकार को जब सर्टिफिकेट दिया कि आप अब पोलियो मुक्त हो गए हैं, तो भारत सरकार ने भी याद दिलाया। याद है 1992 नरसिम्हा राव मजाक बनाए थे। और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरी दुनिया में WHO अब फ्री में पोलियो का दवा बांटता है और भारत से खरीद के ले जाता है, और भारत सरकार फ्री में देती है यहाँ पे। तो हमारे ऊपर जो मजाक बनाया गया था, हमने पूरी दुनिया में क्या दे एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो हम लोग के वैज्ञानिक भी बहुत, मतलब कभी कभी भारत वालों को कोई चीज दिल पे लग जाती है ना, हाँ, तो फिर वही तो इंतकाम देखेगी। इंतकाम दिखा दिया, पोलियो वायरस खत्म हो गया। अब क्या जी, पोलियो वायरस खत्म। लेकिन अभी भी 3 देश में पोलियो बहुत तेजी से, नाइजीरिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहां इन घोंचुओं का कहना है कि 2 बूंद पिलाएंगे तो 2 को बच्चा पैदा हो पाएगा। अरे भाई देखिए, एक बात बताइए, उन गधों की सोच देखिए कि जो पोलियो किसे पिलाया जाता है? जो छोटा बच्चा होता है 5 साल से कम, जो गोद में खेल रहा होता है। हम लोग को तो पोलियो अब तो बचपन में पैदा होते टीका लग जा रहा है पोलियो का, देख रहे हैं, और ड्रॉप पिला दिए। तो छोटे बच्चों को हम लोग क्या सोचते हैं कि इसको किस स्कूल में पढ़ाएंगे, बड़ा होके इंजीनियर डॉक्टर क्या बनाएंगे, लेकिन उन घोंचुओं को कितना बच्चा पैदा करवाएंगे। अरे यार, वो छोटा बच्चा है, उसका ये सोच रहना चाहिए वहां पर कितना। ये उनकी गलत सोच है। मान के चलिए पोलियो पिला लेना चाहिए। अब वहां की सरकार की भी बेवकूफी है, 2 बूंद काहे पिलाता है, 1 कटोरा पिलाओ, 40 को पैदा हो। उसके बाद भी नहीं होता है, फ्लाइट पकड़ के भारत आओ। यहां एक से एक बेरोजगार बैठा है, राम रहीम। तो भारत पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, पोलियो ड्रॉप पिलाने की जिम्मेदारी आसाराम को देना चाहिए। वो आराम से पिला देगा कि लो भैया 2 बूंद। अगर बच्चे नहीं होते हैं तो हम किस दिन के लिए हैं। तो हमारे यहां पोलियो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। पाकिस्तान को ब्रांड एम्बेसडर आसाराम या राम रहीम को बनाना चाहिए। हम दो नहीं तो हम दो ही हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगर आसाराम फेल हो गए तो राम रहीम तो फेल होने वाला है नहीं। वो ससुरे नहीं पिलाते हैं। अब इससे बड़ा घोंचूपन क्या हो सकता है? वहां के लोग अपने देश के लिए खतरा है। इंसान नहीं है, चोट्टे सब चलता फिरता बम है। सब किस रूप में फटेंगे? सब पोलियो के रूप में फटेगा, कोरोना के रूप में फटेगा, कि ताज होटल में आके फटेगा। इन ससुरों का कोई इलाज नहीं है। इंतजार कीजिए कि ये जनरेशन कब मर के खत्म होगी उनके देश में, क्योंकि उनके देश में भी जब से 5G 4G ये टेक्नोलॉजी आया है, वो दुनिया को देखने लगे हैं, तब उन्हें एहसास हुआ है कि वो जिस कूड़ा घर में रहते हैं उसी का नाम पाकिस्तान है। पहले वो उसे देश समझते थे, तो अब वो खत्म होने लगा। भारत सरकार ने रोक लगाया है, या तो पाकिस्तानी मुंबई के रास्ते भारत आए या तो दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते आए, और यहाँ बूढ़ा बच्चा सबको पोलियो पिला देंगे। अब उनको लोग जब यहाँ आते हैं ना तब पिलाते हैं। यहाँ भी मैं नहीं पिलाऊंगी तो एयरपोर्ट वाला कहता वापस भेज देगा, हमें यहाँ पे चालान कट वापस भेज दे, चल एयर इंडिया के जहाज बैठ जो उतार दे, और जेल में डाल देते हैं वहां पकड़ के। नहीं पिलाओगे कैसे? यहाँ आके तुम यहाँ पोलियो फैलाओगे हमारे देश में। अजब हाल है। तो जरा इनका लड़का नहीं होता है, अजब हाल है। यहाँ पे लड़का ना होने का कारण है पाकिस्तान में, एक आदमी 3 को पत्नी रखा है। कहां से हो पाएगा, कहां से हटाएगा बेचारा। अब इमरान खान के 3 को पत्नी, कहां से होगा बेचारा का? नहीं समझ में आया। अब गलती कहां है, सजा कहां दिया जा रहा है? तो पोलियो का समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। तो पोलियो किस वायरस से होता है? एंट्रो वायरस। क्या प्रभावित होता है? लासिका। भारत पोलियो मुक्त हो गया कि नहीं हो गया? 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया। इससे क्या प्रभावित होता है? लासिका। आप लोग के अगल बगल में भी अभी वो बच्चे होंगे जो पोलियो से ग्रस्त होंगे। समझ में आ गया कि नहीं? उस वक्त में आप लोग में कोई पोलियो है? हैंडीकैप में कोई पोलियो? आप हैं? कहां पे? पैर में पोलियो। तो आप 2000 जन्म कब हुआ था आपका? हाँ, 94 के हैं, तो आप 94 से 20 साल बाद पोलियो खत्म। सोचिए उस समय जब ड्रॉप वगैरह अच्छे से हो गया रहता था, आप कोई नौबत नहीं आया रहता यहाँ पे। तो बहुत तकलीफ जिंदगी हो जाती है वहां पे पोलियो में, वो हिस्सा काम नहीं करता है। तो हम लोग 2014 के बाद हम लोग यहाँ पोलियो है नहीं है, तो हम लोग 3 बीमारी समझे। कौन सा? एड्स, डेंगू, पोलियो।
एड्स, डेंगू, पोलियो, सबसे वो क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। या तो पूछता है कौन सा अंग प्रभावित होता है, हम सबका अंग बता दिए। बताइए डेंगू में क्या प्रभावित होता है? प्लेटलेट। ये भी तो ब्लड का हिस्सा है, अंग ना कह के, लेकिन ब्लड का क्या है? हिस्सा है। अब हम लोग देखेंगे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में दो तरह के फ्लू आते हैं। फ्लू, इन्फ्लुएंजा को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? फ्लू। इन्फ्लुएंजा को शॉर्टकट में फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ब्लड फ्लू और स्वाइन। नहीं, जन्म के बाद होता है पोलियो। वायरस से होता है, हवा में दूषित जल भोजन में क्या रहता है? वायरस रहता है। छोटा बच्चा को देखिएगा, मुंह में उठा के कोनो चीज को डाल लेता है, अब उसमें वो पोलियो वायरस रहेगा, उसके बगल बॉडी में एंटीबॉडी है नहीं, उठा के मुंह में डाल दिया और उसके शरीर में चला गया पोलियो। अब जहां कमजोर पाया वहां अटैक किया, पैर में पाया पैर टेढ़ा कर देगा, हाथ में उधर क्या कर देता? अटैक कर देता है। इसीलिए छोटा बच्चा को क्या पिलाया जाए? ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप। अब वो कुछ करते रहे, छोटा बच्चा बदमाश होता है, सर कुछ उठा के सीधा मुंह में डाल लेगा सब उसको। समझ आ गया? आगे आप कल समझते हैं। लासिका सिस्टम ब्लड में पढ़ना है, आप नहीं पढ़े हैं? ब्लड पढ़े हैं कि नहीं? ब्लड चैप्टर पढ़ लिया है?